दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और यह वाला को मान लीजिए समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 7, यह हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 से हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। उसके बाद यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ से x के मान निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 7। यह प्लस में है ना, तो बराबर किधर जाएगा? तो माइनस वाई हो जाएगा। यानी x के मान 7 माइनस वाई हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए x के मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से चले हैं तो x के जो मान आएगा उसको समीकरण 2 में रखेंगे। अगर यहाँ पे समीकरण 2 से चलते तो x के मान जो आया है उसको समीकरण 1 में रखते। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 क्या है? तो 2 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए x के मान कितना है? तो 7 माइनस का y। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे गुना है तो कोष्टक दे देंगे 7 माइनस का y, यहाँ पे कोष्टक बंद कर दीजिए माइनस वाई इक्वल टू 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुना कर दीजिए तो 7 दूनी 14 माइनस 2 से y में गुना करिएगा तो 2y और माइनस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए यह दोनों माइनस में है तो दोनों संख्या जुड़ जाएगा, यानी 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? तो माइनस का 3y, यहाँ पे 14 के 14 लिख दीजिए इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस 3y इक्वल टू 5, यह संख्या प्लस में है तो बराबर किधर आएगा? तो यह माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 14 लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस 3y के माइनस 3y इक्वल टू, देखिए 14 में से 5 घटाइएगा तो 9 बचेगा। और यहाँ देखिए बड़ा है माइनस का, यानी 14 है माइनस में ना, तो माइनस का 9 बचेगा। अब देखिए माइनस से माइनस को काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए y बराबर क्या हो जाएगा? तो 9, यह गुना में है तो बराबर किधर आएगा? तो भाग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, यानी y बराबर 3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए y का मान 3 आ गया। तो y का मान आप समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो समीकरण 3 क्या है? तो x इक्वल टू 7 माइनस का y। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था? तो समीकरण 3 था x बराबर 7 माइनस का y। उसके बाद यहाँ पर देखिए x बराबर 7 माइनस का y के मान कितना आया है? तो y के मान आया है 3, तो y के जगह पर 3 रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो x के मान कितना आ गया? तो 4 आ गया। तो यहाँ पे लिखेगा अतः x बराबर 4 तथा y बराबर कितना आया है? तो 3 आया है, तो y बराबर 3। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए सीख गए होंगे।